मंत्रिमंडल समितियों की हम बात करते हैं, मुख्य रूप से जब भी हम बात करते हैं मंत्रिमंडल समितियां, तो इनका गठन जो किया जाता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इनका वर्णन संविधान में कहीं पर भी नहीं दिया गया है, ठीक है। ना ही कोई कानून, ना ही कोई एक्ट बना करके इनका किया गया है, यानी कि ये गैर संवैधानिक है। इसका मतलब संविधान में कहीं नहीं है, संविधानेतर है। इसका मतलब कोई एक्ट भी नहीं बनाया गया, कोई कानून भी नहीं बनाया गया। जो कार्य नियम होते हैं उनके अंदर इसकी स्थापना की बात की गई है। दो तरीके की समितियां होती हैं, एक स्थायी और एक तदर्थ। तदर्थ वो होती हैं जो अस्थायी प्रकृति की हैं, नॉन परमानेंट इन नेचर जिसको आप बोलते हैं। इनका गठन समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है और फिर विघटित कर दी जाती है समय काम इनका पूरा होने पर। ये समितियां जो हैं, इनका निर्माण करने की पूरी पावर प्रधानमंत्री के पास है। प्रधानमंत्री जब चाहे, जब समझे, जब उचित समझे, इस तरीके की समितियां बना सकता है, मंत्रिमंडलीय समितियां, ठीक है। इनकी संख्या जो है वो फिक्स नहीं है, समय के साथ घटती बढ़ती रहती है। जरूरत के समय इस तरीके की समस्याएं, संस्थाएं, जो समितियां हैं वो गठित की जाती रहती हैं। समितियों में अगर देखोगे तो सबसे प्रमुख जो चीज जिसकी बात मानी जाती है, जो चलती है, वो प्रधानमंत्री की ही होती है, ठीक है। लगभग हर समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं, कुछ समितियों को छोड़ करके, जिसमें गृह मंत्री भी इसकी अध्यक्षता आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि किसी भी समिति में अगर प्रधानमंत्री, अगर उसके मेंबर हैं तो उसकी अध्यक्षता वही करेंगे। अगर वो मेंबर नहीं है तो ही गृह मंत्री उस समिति की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। अब ये समितियां क्या होती है कि मेन रूप से जो मंत्रिमंडल होता है, ठीक है, उनके कार्यों को विशेषीकृत करने के लिए बनाई जाती है। हर विशेष मामले पर अलग अलग मंत्रिमंडलीय समितियां होती हैं, तो वो हर एक उस विशेष मामले को ज्यादा गहनता से, ज्यादा गहराई से जांच पड़ताल करती हैं। उनका समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का हल निकालती हैं बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि उस विशेष समस्या के संदर्भ में समितियां होती हैं, ठीक है। फिर निर्णय लेती हैं और मंत्रिमंडल जो है वो इनके निर्णयों को ही आमतौर पर फाइनलाइज करता है। हालांकि वो इसका समीक्षा करता है, जांच पड़ताल करता है, लेकिन मंत्रिमंडल इन्हीं की बातों को मानता हुआ चलता है। जैसे आप देखोगे अभी कोरोना का समय था, तो कोरोना के समय आपदा से निपटने के लिए यहां पर एक मंत्रिमंडलीय समिति बनाई गई, इस आपात अवस्था से कैसे निपटा जाए, है ना। उसके अध्यक्ष जो है वो आप देखोगे हमेशा आपातकाल से या महामारी से संबंधित या डिजास्टर से, आपदा से संबंधित कोई भी होगा तो प्रधानमंत्री उसके प्रमुख रहते हैं। अब देख लेते हैं कि 4 मंत्रिमंडलीय समितियां ऐसी जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, बाकी आपको नहीं भी पता हो तो कोई बात नहीं। एक है जिसको बोलते हैं राजनीतिक मामलों की समिति, जो राजनीतिक परिस्थितियों से संबंधित सारे मामले देखती है, और राजनीति ही सबसे इंपॉर्टेंट है देश के अंदर, ध्यान रखना है, ठीक है। सारी सत्ता का खेल जो है इसी राजनीति के इर्द गिर्द घूमता है। तो राजनीतिक मामलों की समिति जो है सबसे महत्वपूर्ण होती है। आर्थिक मामलों की समिति होती है जो कि आर्थिक क्षेत्र की सरकारी गतिविधियों को निर्देशित करती है और उनमें समन्वय भी करती है, ठीक है। पैसा, इसको कंट्रोल करना, कहां आया, किधर आया, कैसे गया, किधर गया, कहां जरूरत है, कहां जरूरत नहीं, इस चीज के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसे के ऊपर ही सारी चीजें चलती है ना। मनी है तो हनी है। तो आर्थिक मामलों की समिति होती है। नियुक्ति समिति होती है, ठीक है, वो केंद्रीय सचिवालय, लोक उद्यम, बैंक, वित्तीय संस्थाओं के सभी उच्च पदों पर नियुक्तियों के संदर्भ में निर्णय लेती है। और नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट एक बहुत बड़ा रोल होता है मंत्रिमंडल का, ठीक है। तो उन रोल में, उन नियुक्तियों के संदर्भ में योग्य व्यक्ति कौन कौन हो, किसको कहां नियुक्त करना है, ऐसे मामलों के लिए आप देखोगे उसका निर्णय लेने का काम करते हैं नियुक्ति समिति जो है वो करती है। एक संसदीय मामलों की समिति भी होती है, जिससे सरकार, जो कि संसद में सरकार की भूमिका और कार्यों को देखती है। ये जो तीनों समितियां हैं ऊपर वाली, इनके अध्यक्ष हमेशा पीएम रहेंगे, ठीक है। इनके अध्यक्ष हमेशा पीएम रहेंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। और ये जो संसदीय मामलों की समिति है, इसके लिए होम मिनिस्टर रहेंगे, यूनियन होम मिनिस्टर, गृह मंत्री इसके वो रहेंगे। सबसे शक्तिशाली समिति की बात करें तो राजनीतिक मामलों की ये जो है समिति सर्वशक्तिमान है, सबसे महत्वपूर्ण समिति ये होती है, ठीक है। चलिए, तो इनका संसद, लोकसभा, राज्यसभा, कई बार आपसे बोल दिया जाएगा कि मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन लोकसभा के द्वारा या राज्यसभा के द्वारा या संविधान के द्वारा किया जाता है। गलत, किसी के द्वारा नहीं किया जाता, केवल और केवल प्रधानमंत्री की चलती है। प्रधानमंत्री ही इसके लिए भूमिका निभाते हैं। तो इतना ही था मंत्रिमंडलीय समितियों के संदर्भ में। सवाल आएगा, आप हल कर देंगे, मेरे को लगता है, उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। तो अब आपके लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट, अगर आप में से जितने भी दोस्त आप अगर क्लासेस करना चाहते हैं, फ्री पीडीएफ चाहते हैं, तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, फ्री पीडीएफ, ठीक है। अनअकैडमी की जितनी भी फ्री पीडीएफ है सारी मिल जाएंगी। ललित यादव की पाठशाला नाम है, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला।